नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। 28 सितंबर 2024 शनिवार इंदिरा एकादशी व्रत है। भक्तों, यह इंदिरा एकादशी व्रत करने से, इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनने से पितरों का उद्धार होता है, पूर्वजों की मुक्ति होती है, यम यातना में, यमलोक में, नरक में पड़े हुए पितरों की सदगति हो जाती है। यह इंदिरा एकादशी अत्यंत श्रेष्ठ व्रत है और पूर्वजों का उद्धार कराने वाला यह एकादशी का व्रत है। भक्तों, आइए हम सभी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या महिमा है, इस एकादशी व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है, सभी कृपा पूर्वक विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, सतयुग की बात है, माहेशमती नगर में एक इंद्रसेन नाम का राजा रहता था। वह राजा बड़ा प्रतापी था, सत्यव्रती था, धर्मनिष्ठ राजा था। एक बार की बात है, उस राजा के दरबार में देवर्षि नारद पधारे। नारद को देख करके राजा खड़ा होकर के देवर्षि नारद का स्वागत किया, ऊंचे आसन पर बिठाया, चरण धोया, चरणोदक लिया, धूप दीप गंध अक्षत पुष्प से देवर्षि नारद का पूजन किया। नारद जी से पूछा कि हे गुरुवर, हे मुनि श्रेष्ठ, किस कारण से, किस प्रयोजन से आप पधारे हैं? आपके आने से मेरी राज्य का गौरव बढ़ गया, आपके आने से मेरे पितर तृप्त हो गए, आपके आने से मैं धन्य हो गया। कृपा करके आप बताइए, किस प्रयोजन से, किस कारण से हे प्रभु आप पधारे हैं? तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे राजन, मैं घूमते घूमते यमलोक गया था। यमलोक में जाकर के मैंने तुम्हारे पिता को रोते बिलखते देखा। तुम्हारे पिता रो रहे थे, आंखों में आंसू थे। मैं आश्चर्य में पड़ गया कि इतना बड़ा धर्मात्मा राजा, सदाचार, सत्यनिष्ठ, धर्म कर्म सत्कर्म करने वाला राजा आज यमलोक में पड़ा है, यम यातना सह रहा है। मुझे भी दर्द हुआ, मुझे भी दुख हुआ। फिर मैं तुम्हारे पिता के पास में गया, तुम्हारे पिता ने मुझे प्रणाम किया, उनके आंख में आंसू थे, वो रो रहे थे। रोते हुए उन्होंने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे देवर्षि, यदि आप मृत्युलोक में जाएंगे तो मेरे पुत्र इंद्रसेन को बता देना कि मुझसे एकादशी व्रत करने में त्रुटि हुआ है, एकादशी व्रत करने में मुझसे गलती हो गई है, जिसके कारण मेरी मुक्ति नहीं हुई, जिसके कारण मेरी सदगति नहीं हुई। आज मैं यमलोक में यम यातना कष्ट सह रहा हूं। हे देवर्षि नारद जी, आप मेरे पुत्र को कहना, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करे, ब्राह्मणों को फलाहार करावे, व्रत का संपूर्ण फल मुझे अर्पण करे, इससे मेरी मुक्ति होगी और मैं यमलोक से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा मेरे पुत्र को हे देवर्षि अवश्य बताइएगा। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, मैं अभी वहीं से आ रहा हूं। हे राजन, तुम अपने पितरों के लिए, तुम अपने पिता के लिए इस इंदिरा एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे पिता का, तुम्हारे पितरों की मुक्ति होगी, उनकी सदगति होगी। नारद जी बता रहे हैं इंद्रसेन राजा को कि हे इंद्रसेन, दशमी को एक समय भोजन करो और दशमी की रात्रि भूमि शयन यानी जमीन पर सोना चाहिए। उसके बाद प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जग करके एकादशी व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। भगवान का नाम जप करते हुए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, गीता जी का पाठ, गौ की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, तुलसी की सेवा करते हुए, नाम जप करते हुए एकादशी का व्रत करना चाहिए। और मध्याह्न काल में शालिग्राम भगवान के शिला के पास, शालिग्राम भगवान के सन्मुख ब्राह्मणों को बुला करके मध्याह्न काल में, कुतप काल में 11:30 से 12:30 के बीच में श्राद्ध करे, पितृ श्राद्ध करे, तर्पण करे, पिंड दान करे, ब्राह्मणों को फलाहार करावे, ब्राह्मणों को खूब प्रसन्न होकर के दान दक्षिणा देवे और जो पिंड दान किया है उस पिंड दान को सूंघ करके गाय को खिला देवे। दूसरे दिन सवेरे द्वादशी को व्रत का पारण करे, दूसरे दिन सवेरे द्वादशी को ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देवे, ब्राह्मणों को भोजन करावे, व्रत का पारण करे। फिर बंधु बांधवों के साथ में, परिजनों के साथ में स्वयं भोजन ग्रहण करे, मौन रह करके, माथे को ढक करके भोजन करे, ऐसा नारद जी बता रहे हैं। और एकादशी का संपूर्ण फल अपने पिता को, अपने पूर्वजों को अर्पण करे। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पितरों की, उसके संपूर्ण पितर तृप्त हो जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है, उनकी अधोगति नहीं होती। हे राजन, ऐसा नियम पूर्वक आप व्रत करो। जैसा देवर्षि नारद ने बताया था उसी प्रकार से राजा इंद्रसेन ने एकादशी का व्रत किया और एकादशी व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन पारण करने के बाद उसने एकादशी का संपूर्ण फल अपने पिता को, अपने पूर्वजों को अर्पण किया। जैसे उसने एकादशी का संपूर्ण फल अपने पिता को अर्पण किया, वैसे ही आकाश में गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर के पुष्प वर्षा करते हुए, आकाश में गरुड़ के ऊपर आरूढ़
आरूढ़ होकर के उसके पिताजी आए। उसके पिताजी ने कहा कि हे पुत्र, हे इंद्रसेन, तुम्हारे एकादशी व्रत करने से मेरी मुक्ति हो गई है, अब मैं वैकुंठ धाम को जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए उसके पिता अंतर्ध्यान हो गए। आकाश वृष्टि हुई, आकाश में पुष्पों का वर्षा हुआ। उसके बाद राजा इंद्रसेन बहुत वर्षों तक एकादशी का व्रत किया। एकादशी व्रत करने के बाद, एकादशी व्रत करते करते राजा इंद्रसेन की यश कीर्ति खूब बढ़ गई। राजा इंद्रसेन निष्कंटक राज्य किया और अंत में वह राज्य अपने पुत्रों को सौंप करके वह स्वर्ग में चला गया। यह इंदिरा एकादशी व्रत पितरों का उद्धार कराती है, पूर्वजों की मुक्ति कराती है और जाने अनजाने में किए गए अपराध, किए गए दोष जो एकादशी में बन जाते हैं, उस दोष को मिटा देती है। इतनी बड़ी इस एकादशी की महिमा है, इतनी बड़ी इस एकादशी का महात्मा है। तो भक्तों, यह था इंदिरा एकादशी व्रत कथा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।